जय गुरुदेव। नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम। और धर्म संदेश सुनने वाले सभी माता पिता भाई बहनों, आपको गुरु एवं परमात्मा मानकर आपके चरणों में अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों ने अपनी मुबारक ज़बान से कई बार हम आप लोगों को समझाया, और हमारे सभी धर्म ग्रंथ भी हमें ये समझाते हैं कि ये मानव जीवन जो है ये बड़ा अमूल्य है, और अनेकों जन्मों के पुण्य संचय से ये जीवात्मा को मिलता है। तो हम आप लोग सभी मानव जीवन में मौजूद है, हमारे पुण्य फलित हुए और हम मानव शरीर में आ गए। तो इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ मानव जन्म आने से हम नसीबवान हो गए, तो ऐसा नहीं। अगर आपको परमात्मा ने मानव तन दे दिया है, तो अगर आपको अपना मानव तन सफल बनाना है, तो आपको किसी पहुँचे हुए गुरु के पास जाना पड़ेगा। और जब पहुँचे हुए गुरु के पास हम आप लोग जाएंगे, उनसे नाम का दान लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे पिछले जो भी हमारे पाप कर्म है वो कट जाएंगे, और गुरु एक न एक दिन हमें जन्म और मरण के चक्कर से, भवसागर से पार करा लेंगे। तो जब तक गुरु के पास हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक मानव तन आपका बहुत खूबसूरत है, आप बहुत दिखने में सुंदर हो, आपकी वाणी बड़ी मीठी हो, चाहे कुछ भी खूबियाँ आप में हो, लेकिन जब तक आप गुरु के पास नहीं पहुंचते, तो आपकी धन या खूबसूरती या मधुरता या जो भी आपके पास है उसका कोई महत्व नहीं रहता। गुरु के पास पहुंचने पर ही इस तन का सही सही उपयोग जो होता है किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि गुरु के पास हम आप लोगों को जाना पड़ेगा। जब गुरु के पास हम आप लोग जाते हैं, तो गुरु की संगत के रूप में हम इकट्ठा होते हैं। और गुरु महाराजों ने कहा था कि संगत मेरा रूप है। इस संगत पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों का बड़ा प्रेम, जैसे एक माली का अपने बगीचे पे प्रेम होता है, वैसे ही हमारे गुरु महाराज का इस संगत पर बड़ा ही प्रेम होता है। गुरु अगर सामने हो तो गुरु, और गुरु अगर सामने ना हो तो फिर हम आप लोगों के पास रास्ता क्या बचता है? अगर गुरु सामने नहीं है तो हम तो हमारे मन से मनमानी करने पे उतर आएंगे। जिस तरह गुरु का अपनी संगत पर प्रेम होता है, वैसे ही गुरु ने संगत के लिए जगह जगह साध बना के रखे हैं। अब साध का मतलब जो आपको पता होगा कि साध उन्हें कहा जाता है जो अपने 10वें द्वार से निकल चुके, जिन्होंने उसको साध लिया, उसे कहते हैं साध। जितना दर्द गुरु को संगत के प्रति होता है, उतना ही दर्द एक साध को संगत के प्रति रहता है। साध वो धागा है, जैसे हम माला फिराते घुमाते हैं माला, उस माले में माला का जो धागा होता है, अगर वो धागा टूट जाए तो वो जो मणि है वो इधर उधर बिखर जाएंगे। जिस तरह वो धागा उस माला को संजोए रहता है, इकट्ठा बांधे हुए रहता है, वैसे गुरु के ये जो साध होते हैं वो संगत को इकट्ठा रखते हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होता है तो जितना दर्द गुरु को होता है ना, उतना दर्द इन लोगों को भी हृदय में होता है कि भाई संगत में कहीं कोई कुछ गलत काम ना कर दे। तो ऐसे होते हैं साध। लेकिन इनका महत्व
हम आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे माला घुमाते 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 उसमें 108 मणि होते हैं, आंख बंद होती है, माला घुमाते रहते हैं, लेकिन वो उन मणियों में जो बड़ा मणि वहां पर लगाया गया है वो आपको ये होश दिलाता है कि आपकी माला पूरी हो गई, अब यहां से आपको वापस मुड़ना है, दूसरे नाम को शुरू करना है। वैसे ही अगर वो मणि ना हो तो हम आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे 108 पूरे हो गए। तो वो जो उन मणियों में जो बड़ा मणि होता है वो आपको होश दिलाने के लिए होता है कि यहाँ से आपको वापस मुड़ना है। वैसे ही साधु जो होते हैं वो गुरु की संगत को समय समय पर आगाह करते हैं, चिताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनके सुख दुख तकलीफ और मुसीबतों में ये काम आते हैं। तो ऐसे होते हैं साध। यहाँ के कोई सत्संगी प्रेमी थे, उनके मन में बार बार ये भावनाएं आती थी कि वो आत्महत्या कर ले, पता नहीं क्यों बार बार उनको ऐसा लगता था कि सुसाइड, आत्महत्या कर ले और अपने इस इहलोकी जीवन को समाप्त कर दे। तो इन्हीं समस्या को लेकर के जब वो इंसान अन्ना जी के पास आए और उन्होंने कहा कि अन्ना जी मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ। तो अन्ना जी ने कहा कि गुरु महाराजों की दया से आज के बाद आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा। और गुरु महाराजों की असीम दया रही। उस दिन के बाद उस भाई के मन में आज तक वैसे गलत विचार कभी भी नहीं आए। ये होते हैं जब ये कुछ बोल दे तो उन लफ्जों पर प्रकृति काम करती है, काम करने लग जाती है, क्योंकि उनके पास वो अधिकार है, उनके पास वो शक्ति है। एक बार मथुरा की मैं बात बताता हूं। बालमुकुंद तिवारी जी मौजूद थे और सत्संग का वक्त हो चुका था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बहुत काले बादल छाए थे। अब कोई कहने लगा कि अभी तो बारिश होगा, बारिश हो जाएगी अभी। बालमुकुंद तिवारी जी ने कहा कि इस काले की क्या ताकत है कि ये बरस जाएगा। अंदर से गुरु महाराजों की ओर से संदेशा आया कि बालमुकुंद तिवारी जी को अंदर भेजो। इतनी तुरंत जैसे हमारी मोबाइल की तार कनेक्ट होती है उतने तुरंत इनका संदेश उनके पास गया और उनका संदेश गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराजों ने संदेश दे करके बालमुकुंद तिवारी जी को अंदर बुलाया कि प्रकृति के काम में हेर फेर ना हो। एक बार की बात मैं बताता हूं। बेंदाने करके एक गांव था, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। तो गुरु महाराजों की दया से वहां पे सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जब सत्संग शुरू हुआ तो लोगों की यह मनीषा थी कि गांव में बारिश हो जाए। तो सत्संग के अंत में अन्ना जी ने कहा कि अगर 10 लोग यहां से बाबा जय गुरुदेव जी के आदेशों की पालना कर लेते हैं, शाकाहारी का व्रत ले लेते हैं, तो बारिश हो जाएगी। तो जो मुफ्त में मिलता है उसमें लेने को तो इंसान आनाकानी करता है। फिर भी कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने संकल्प लिया, शाकाहारी का व्रत लिया। और बेंदाने से अन्ना जी की गाड़ी, अन्ना जी दादाजी सब लोग साथ में थे, खरदा तक नहीं पहुंची। रात का वक्त था, खरदा तक नहीं पहुंची। तब तक उन लोगों का फोन आया, इतना पानी बरसात का वहां बरसा कि वो जो गच्ची के पाइप होते हैं उन पाइप में पानी समा नहीं रहा था। वो लोग वहां पर मोबाइल, पत्रों के पास मोबाइल ले जा करके सुना रहे थे कि इतना पानी। तो इनके लफ्जों में वो ताकत होती है, ये चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं जीवों के हितों के लिए। अभी यहाँ की एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये कोजागिरी पूर्णिमा का कार्यक्रम हमारे बुद्धगांव में होता है। इसी कोजागिरी पूर्णिमा की बात मैं आपको बताता हूँ कि कोजागिरी पूर्णिमा का कार्यक्रम था और सत्संग के पहले मैं जैसे आया, मैं अन्ना जी के पास बैठा तो कुछ मिनटों बाद अन्ना जी ने मुझे कहा कि फलाने नाम की एक बहन है, उसको इतनी तकलीफ है कि उससे सहे नहीं जाती है। तो इन्होंने कहा कि सर अभी मेरी उम्र हो चुकी है और मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कुछ नहीं कहा,
मैंने सिर्फ सुन लिया और वहाँ से निकल चुका। फिर रात को मुझे सत्संग समाप्त होने के बाद फ़ोन आया अमरगांव से। वो कहने लगे कि आप हमारे घर पे आ जाओ। मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, आज रात को ग्रहण है और आज रात को 3 घंटे मैं तापी नदी पर बैठकर साधना करने वाला हूँ 12 से लेकर के 3 बजे तक, तो आपके यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो बोले सुबह आते वक्त आप आ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह आते वक्त मैं आपके यहाँ पर आ जाऊँगा। जब सुबह हम रात में मैं निकला, फिर आपके गांव के अशोक भाई निकले और फिर 20-25 लोग निकले और हमने वहाँ पर 3 बजे तक वहाँ पर वो सुमिरन किया। जब सुबह मैं जाने लगा तो उस भाई का फ़ोन आया और वो कहने लगा कि सर हमारी पत्नी को ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। तो मैं समझ चुका, जिस बहन की बात अन्ना जी ने मुझे कल शाम को कही थी ये वही है। तो मैंने कहा कि क्या तकलीफ़ है? तो बोले ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। तांत्रिक के पास गए तो 80,000 रुपये बताए हैं, 78,000 देने तय हुए हैं, लेकिन इतने पैसे हमारे पास है नहीं। तो मैंने भाई उनसे पूछा कि तकलीफ़ क्या है? मैं ये इशारा समझ गया कि अन्ना जी के आदेश से ही मेरे खाते में कुछ छोटा मोटा काम दे दिया गया है, क्योंकि ये बताते हैं और वही फ़ोन मुझे आता है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। मैंने उनसे कहा कि ये एक चीज़ ले लो और ये पानी ले लो, अपने सिराने रख लेना और ये चीज़ को भी अपने सिराने रख लेना। उसके बाद अगर आपको तकलीफ़ हो तो 2 दिन बाद मुझे कॉल करना, मैं अन्ना जी से बात करवा दूंगा। 2 दिन बाद उनका कॉल आया। मैंने उनको कॉल करने से मना किया था क्योंकि मेरे यहाँ पर फ़ोन नहीं चलता है, तो शायद मैंने ही उनको फ़ोन किया था। तो उस भाई ने कहा, शायद उनका नाम प्रकाश पाटिल है, उस भाई ने कहा कि सर जितनी तकलीफ़ मेरी धर्म पत्नी को थी उसमें से 90% तकलीफ जो है वो खत्म हो गई। तांत्रिक के 80,000 बच गए। तो गुरु जो है वो कुछ भी करा सकते हैं, साध जो है वो कुछ भी करा सकते हैं। धर्म प्रेमी भाई बहनों, मर्यादा सिर्फ इस बात की है कि उनके आदेशों की पालना करो। वो जो कहे वो करो, वो जो करे वो ना करो। इन्हीं लफ्जों के साथ सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।